हेलो डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल में। जहां आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6th क्लास की एक बहुत ही प्यारी पोएम जिसका नाम है ब्यूटी और ये रचित की गई है A.U. सूर्य के द्वारा। तो चलो करते हैं आज के वीडियो की शानदार ढंग से शुरुआत। सबसे पहले कहा जा रहा है ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, corn growing and people working or dancing for their harvest। सबसे पहले ये कहा गया है कि हमें सुंदरता दिखाई देती है सूर्य की रोशनी में, ट्रीज पेड़ों में, बर्ड्स पक्षियों में, अनाज जो उगता है उसके अंदर, पीपल वर्किंग लोग जो काम कर रहे हैं उसके अंदर, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट वो अपनी फसल के लिए जब नाचते गाते हैं, खुशियां दिखाते हैं तो उसमें सुंदरता दिखाई देती है। इसका मतलब प्रकृति के हर एक रूप में हमें सुंदरता दिखाई दे रही है, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो अनाज का उगना हो, लोगों का खेतों में काम करना हो और लोगों का अच्छी फसल होने पर अपनी खुशी को जाहिर करना हो। इन सब चीजों में हमें बहुत ही अधिक खुशी दिखाई देती है। Beauty is heard in the night, wind sighing, rain falling, or a singer chanting anything in earnest। तो ब्यूटी सुनाई देती है रात के समय में, जब हवा जो है, विंड जो है साई आह भर रही है, तेजी से आवाज कर रही है, रेन फॉलिंग बारिश गिर रही है, और ए सिंगर चांटिंग या एक सिंगर जो है गायक है अपना गाना गा रहे हो, या रात के समय बहुत सारे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं वो भी आवाजें कर रहे हो, एनीथिंग इन अर्नेस्ट बहुत ही ईमानदारी से वो अपने प्रस्तुति दे रहे हो और हम लोग उन सब चीजों का आनंद ले रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि सुंदरता को हम लोग सुन सकते हैं रात के समय में, जब तेज हवाएं चल रही हो, बारिश गिर रही हो और सिंगर गायक अपना गाना गा रहे हो, बहुत ही ईमानदारी से वो सब लोग अपनी प्रस्तुति दे रहे हो, चाहे गायक हो, चाहे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु हो। Beauty is in yourself, good deeds, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your works and even in your rest। Beauty जो है वो आपके खुद के अंदर है, good deeds अच्छे कामों में है, happy thoughts अच्छे विचारों में है, that repeat themselves जो अपने आप को दोहराते हैं, in your dreams आपके सपनों में है, in your work आपके काम में है, and even in your rest और अगर आप आराम करते हैं उनमें भी है। इसका मतलब सुंदरता बाहर नहीं, आपके अंदर छिपी हुई है। आपके अगर काम अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है, अगर आपके विचार अच्छे हैं तो सब कुछ सुंदर दिखाई देगा, और ये सारे अच्छे विचार और अच्छे कर्म अच्छी अच्छी चीजों को बार बार दोहराएंगे, अच्छे अच्छे आपके सपने होंगे, अच्छे अच्छे आपके काम होंगे और आराम करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब वास्तविक सुंदरता जो है वो बाहर नहीं है, वास्तविक सुंदरता हमें अंदर ही दिखाई देती है। तो इस कविता में कवि हमसे ये कहना चाहता है कि हमें वास्तविक सुंदरता को अगर खोजना है तो वास्तविक सुंदरता को बाहर खोजने की जरूरत नहीं है, वास्तविक सुंदरता हमारे अंदर है। मैं मानता हूँ कि बाहर जो प्रकृति हो बहुत सुंदर है, पर अगर हमारे काम अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे, हम खुद अच्छे होंगे तो दुनिया अपने आप ही बहुत खूबसूरत बन जाएगी। चलो देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। The poet says beauty is heard in can you hear beauty? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet think are beautiful। क्या हम ब्यूटी को सुन सकते हैं? ऐसी साउंड बताइए जो आपको लगता है ब्यूटीफुल। जैसा कि पोइट ने कहा है, heard melodies are sweet but those unheard are sweeter। What do you think this means? Have you ever heard a song in your head long after the song was sung or played? इसका जवाब है We find the melodious notes of the cuckoo or the nightingale very pleasing to the ears। अगर कोयल गाती है और बुलबुल गाती है तो हमारे कान को बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा लगता है, मीठा लगता है। But that pleasure is still incomplete। लेकिन ये जो आनंद है वे भी अधूरा है। We have models of perfect beauty in our imagination। हमारी जो कल्पना है उसमें हम बहुत बहुत सुंदर तम रूपों को सोचते हैं, विचारते हैं। एंड वी वेट एंशियसली टू हियर आवर बिलव्ड वॉइस एंड द चैंटिंग ऑफ प्रेयर्स इन होली प्लेसेस। और हम उत्सुकता से इंतजार करते हैं
कि हमसे जो लोग प्रेम करते हैं वो हमसे बहुत प्यार भरी बातें करें या पवित्र स्थानों पे प्यारे प्यारे गीत भजन गाए जाएं। वी ऑल लुक फॉर परफेक्शन, हम सब लोग पूर्णता की तरफ देखते हैं, अच्छा अच्छा सब कुछ सुनना महसूस करना चाहते हैं। ए पोएटिक फ्रेज, आइडिया और एक्सप्रेशन हॉन्ट्स अस ऑल थ्रू लाइफ। इसी प्रकार के विचार जो हैं वो हमें पूरे जीवन परेशान करते रहते हैं। रीड द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेंजा ऑफ द पोएम अगेन, नोट द फॉलोइंग फ्रेजेस। हमें कहा गया है कि पहला और दूसरा स्टेंजा दोबारा पढ़ना है और ये फ्रेजेस को नोट करना है। कॉर्न ग्रोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग, विंड साइंग, रेन फॉलिंग, सिंगर चांटिंग। इसका मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, कॉर्न दैट इज ग्रोइंग, पीपल हु आर वर्किंग और डांसिंग। कैन यू रीराइट द अदर फ्रेजेस लाइक दिस? क्या आप इसी तरह से और फ्रेजेस बना सकते हैं? इसका जवाब है यस। ए फ्यू अदर फ्रेजेस हैव बीन शॉर्टेंड इन द पोएम। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीम फ्लोइंग, बेबी क्राइंग। हम इसको कैसे बना सकते हैं? स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग, बेबी विच इज क्राइंग। I think the poet uses the shorter phrase for creating musical effect. पोइट ने क्या किया है, बहुत ही शानदार म्यूजिकल इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए ये छोटी छोटी फ्रेजें इनका प्रयोग किया है। Find pictures of beautiful things you have ever seen or heard of. Each one of us has a different concept of beauty in its physical form or in thoughts and ideas. हम में से हर व्यक्ति के लिए सुंदरता के अलग अलग रूप है, अलग अलग विचार है। अगर मैं मेरी तरफ से कहूं, आई हैव सीन ब्यूटी इन सनराइज एंड सनसेट। मैंने सूर्य के उदय होने में और सूर्य के छिपने में बहुत बड़ी सुंदरता देखी है। एंड अनलिमिटेड नेचर ओपन इन फ्रंट ऑफ अस। और प्रकृति जो है, प्रकृति में तो बहुत सारी सुंदरता हमारे सामने छिपी हुई रहती है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट ब्यूटी। ब्यूटी के बारे में आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसमें आपको अपने विचार बताने हैं। और होल लाइफ इज ए मैड सर्च फॉर ब्यूटी इन डिफरेंट फॉर्म। हमारा जीवन है, हम जीवन में पागलों की तरफ सुंदरता की तरफ भागते हैं। वो अलग अलग प्रकार की सुंदरता होती है। एवरी फाइन आर्ट इज ए ट्रेजर हाउस ऑफ ब्यूटी, बी डांस और पोइट्री और स्कल्पचर। चाहे कोई भी कला हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो कविता हो, चाहे वो स्थापत्य कला हो, वो सब सुंदरता के रूप हो सकते हैं, सुंदरता के खजाना हो सकते हैं। What the tribal people regard as beauty may look ugly to us. आदिवासी लोगों को या जंगली लोगों को जो सुंदर लगता है वो हमें हो सकता है बुरा लगे। तो ब्यूटी हैज एज मेनी फॉर्म एज वन कैन इमेजिन। इसलिए ब्यूटी जो है, सुंदरता जो है, उसके कई रूप हो सकते हैं। बट nobody can fail to see beauty in good deeds, heroic actions, sweet voice and in nature. लेकिन कोई भी अच्छे कामों में, अच्छे विचारों में, अच्छी आवाज में और प्रकृति में जो सुंदरता है उसको नकार नहीं सकता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।